हेलो एवरीबडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। ये वीडियो भाई एनटीए पेपर लेगी या एचएसएस लेगी इसके ऊपर है, प्लस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा इसको लेकर के है। तो शॉर्ट में बता देता हूँ। एक लेटर घूम रहा है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, उसमें एक लाइन लिखी है कि एग्जामिनेशन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्लैश करके एनटीए लिखा है। अब उससे ये हो गया कि पेपर एनटीए लेगी, मतलब आपको हो गया ऐसा कि एनटीए पेपर ले लिया, तो चलो मान लेते कि आपका पेपर एनटीए लेगी। तो एनटीए ले चाहे एचएसएस ले, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात दूसरी ये है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो पेपर का पैटर्न तो वही होता है जो एचएसएससी तय करके भेजती है, क्योंकि एनटीए अपने बेस पे वो नहीं बनाती कि भाई आप इस तरीके से, एचएसएससी बताती है, उसी हिसाब से वो तैयार करती है पेपर। ठीक है, अगर एचएसएससी उसको ये बता दे कि 5 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के, 5 इसके, 10 इसके, 5 इसके, ऐसे तो ऐसे बनाएगी। अगर एचएसएससी उसको ये भेजेगी जैसे एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है कि वह 25% हरियाणा जीके, 75% में सब कुछ, तो फिर वो अपने हिसाब से तैयार करेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है, क्या पैटर्न रहने वाला है और उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। उससे पहले एक चीज़ और सुन लो, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जुड़ जाना ताकि आपको आगे कोई सूचना हो तो टाइम पे मिल सके। और मेरी ऐप है एग्जाम क्वालिफायर ऐप, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका भी। मात्र 49 में प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, लेना चाहते हो तो लेना, क्योंकि मैंने बहुत कम प्राइस इसलिए रखा है ताकि जो स्टूडेंट है, बेरोजगार है, तो 49 बहुत ही कम प्राइस रखा है। प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब टाइम आपके पास प्रैक्टिस का ही है, अपने नोट्स पढ़ो और प्रैक्टिस करो। तो लेना चाहते हो ले लेना। 49 में कंप्लीट पास मिल जाएगा पूरी ऐप का 1 साल के लिए। उसके ऊपर एचटेट भी, सीईटी भी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, सब कुछ अवेलेबल है 49 में मात्र। ठीक है, अब आ जाओ इसके ऊपर। तो देखो, पेपर तो एनटीए ले चाहे एचएसएससी, उससे पड़ेगा कुछ भी नहीं फ़र्क। ठीक है, बाकी उस लेटर में एनटीए स्लैश करके लिखा है, तो अभी तक मतलब अगर स्लैश लिखना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कोई कि एनटीए ही पेपर लेगी, ऐसा भी कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर मान के चले कि एनटीए पेपर लेगी तो उसका पैटर्न क्या होगा। तो भाई इस साल का कोई पैटर्न फिक्स नहीं आया, ना पिछली बार कोई पैटर्न ऑफिशियल नोटिस के थ्रू आया। हाँ, जो पेपर हुआ था सीईटी 2022 में, उसमें जो पैटर्न था वो बता देता हूँ। अगर आप उसके हिसाब से देखो, हरियाणा जी के 25 क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश के 15, हिंदी के 15, मैथ के 15, रीजनिंग के 15, 85 क्वेश्चन तो हो गए ये। बाकी जो 15 क्वेश्चन बचे उसमें जीके के लगभग 11 क्वेश्चन थे और कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन थे। इस तरीके से 15 क्वेश्चन ये थे। तो ऐसे 15, 15, 15 और 25 का जो सेट बना था वो पिछले पेपर में आया था। लेकिन वो ये नहीं कह सकते एक पेपर में पैटर्न वही आएगा, ऐसी गारंटी कोई नहीं ले सकता। ठीक है, क्यों? अगर ऑफिशियल चीज़ होती कोई कि साइट पे कोई नोटिस आता या एडवर्टाइजमेंट पे मेंशन होता कहीं पे, तो बात होती दूसरी। ऑफिशियल नोटिस में क्या है? ऑफिशियल नोटिस में सिर्फ ये लिखा है 25% हरियाणा, 75% में सब कुछ। अब उस 75 को कैसे डिवाइड करेंगे वो इनकी मर्जी है। ठीक है, तो अब इस पैटर्न के हिसाब से आप ये सोचो, मैं तो इस पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर लूँगा, तो क्या करोगे? तैयारी तो आप सारे सब्जेक्ट की कर ही रहे हो अभी भी, समझ गए ना? तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करो, अपनी जो भी आप पढ़ रहे हो उसी को पढ़ो, अब उसको बदलाव करके कुछ मत करना। अगर आपका मैथ वीक है तो वीक ही रहेगा, वो 15 क्वेश्चन देख के स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश वीक ही रहेगी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी 15 से। ठीक है ना? तो आप जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर अच्छे से फोकस करो। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जिसको आप कर सकते हो मैं कवर कर लूँगा, उसका धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस करो। बाकी ये सोचो मैं तो पढ़ लूँगा, सब कुछ रिवीजन कर सकते हो जो आपने पहले पढ़ा है। 9 दिन 8 दिन बचे हैं आपके, उस हिसाब से तैयारी कर लो। तो मैं वीडियो बनाने के लिए इसलिए आया था, या हुआ समझा हुआ तो मेरे पास भेज रहे थे, क्योंकि वो जब कोई लेटर वायरल हो जाता है, जब मैसेज आने लग जाते हैं कि जी इसका बताओ क्या एनटीए पेपर ले रही, क्या पैटर्न यही रहेगा। तो भाई देखो, एनटीए पेपर ले चाहे एचएसएससी ले, पेपर का पैटर्न कोई भी फिक्स नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता कि 15 ही क्वेश्चन रीजनिंग आएगी। आ जाए वो कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल कहीं पर भी नहीं है। तो इसलिए अपना तैयारी करो, जो आप जैसे कर रहे थे वैसे ही। पेपर में चाहे 10 आए, हिंदी के चाहे 15 आए, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो 15 भी कर दो, अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो आप 10 भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके चक्कर में बाहुल्ड़ मत करो, आपस में अपनी तैयारी जैसे करते आ रहे हो, मैं तो कहूँगा यही सलाह दूंगा, वैसे ही करो, प्रैक्टिस करो, अपना रिवीजन करो। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपका दिन सुबह। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। एडमिट कार्ड वगैरह जैसे आएंगे तो आपको सूचना दे दूंगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाऊँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक। थैंक यू।